सो दोस्तों हम आ चुके हैं आपको लेकर इलेक्ट्रिक वर्क की एक नई साइट पर, जहां पर आप टोटल इलेक्ट्रिक पाइपिंग का फुल काम सीखने वाले हैं। और जिस तरीके से हम यहां पर बारीकी से काम करने वाले हैं उसी तरीके से हम यहां पर आपको बारीकी से बिल्कुल कंप्लीट समझाने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि आपको पाइपिंग को लेकर आपके दिमाग में जो भी कन्फ्यूज़न है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए और आप आसानी से किसी साइड पर बिना प्रॉब्लम के काम कर पाएँ। तो यहाँ पर आपको थोड़ा डाउट हो रहा कि यहाँ पर पहले से ही पाइपिंग हो रखी है, तो यहाँ पर मैं आपको सच बताऊँ तो यहाँ पर हमने बिल्कुल भी पाइपिंग नहीं की है। यहाँ पर पहले एक इलेक्ट्रीशियन आया था, उसने यहाँ पर इस पाइपिंग को अधूरा छोड़ दिया। वो रीज़न कोई भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पर ग्राहक ने हमको यहाँ पर ये वर्क सौंप दिया है, तो इसको हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आपको इसका डायग्राम समझा देता हूँ, जिससे आपको समझने में आसानी हो। डायग्राम से आप जल्दी समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक शॉप है, जो कि यहाँ पर आप देखेंगे कि यह देख दुकान है। यहाँ पर रूम कोई नहीं है, पहले मैं आपको बता दूँ रूम का यहाँ पर पाइपिंग नहीं होगा, केवल यहाँ पर दुकानें बनाई गई हैं। दुकानों की पाइपिंग यहाँ पर कंप्लीट हम करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो हमारा इलेक्ट्रीशियन भाई आया था उन्होंने किस तरीके से यहाँ पर पाइपिंग की, पहले मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। उसके बाद में हम यहाँ पर अपना वर्क हम आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक जो दुकान है हमारी 8 बाई 15 की साइज़ की यहाँ पर दुकान है। 8 फुट चौड़ी है हमारी और 15 फुट लंबी यहाँ पर दुकान है। तो यहाँ पर इसके अंदर उन्होंने किस तरीके से लगाया है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक फैन बॉक्स लगा हुआ है और इसके अलावा यहाँ पर एक फैन बॉक्स और लगा हुआ है, जो कि यहाँ पर हमारे दो फैन बॉक्स हो जाते हैं। उसके बाद में यहाँ पर 3 लाइट बॉक्स लगाए हैं, वही मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक इधर है, एक इधर है और एक सामने हमारा लाइट बॉक्स है। कहने का मतलब 3 लाइट बॉक्स और 2 फैन बॉक्स एक दुकान के अंदर लग जाते हैं कंप्लीट। और यहाँ पर बैंड ड्रॉप कर दिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बैंड इधर है, एक बैंड इधर है, एक राइट में एक लेफ्ट में। तो यहाँ पर इस तरीके से बैंड उतारे हैं और एक यहाँ पर हमने उस इलेक्ट्रीशियन भाइयों ने उतारा, हमने यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं उतारा है। तो यहाँ पर एक बैंड इधर उतार दिया है उन्होंने। उसके बाद में 3 बैंड यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो अपनी 3 दुकानों की वायरिंग उन्होंने की थी, कंप्लीट पाइपिंग की थी सॉरी, तो यहाँ पर सेम कंडीशन से की थी। तो हमको यहाँ पर थोड़ा क्या आसानी होता है समझने के लिए, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर ग्राहक से पूछकर काम किया होगा कि किस तरीके से हमको लगाना है, कितने फैन बॉक्स आपको इसके अंदर डलवाने वाले हैं, उसी हिसाब से उन्होंने बताया होगा, उसी हिसाब से इन्हें किया। तो यहाँ पर हमको थोड़ा आसानी होता है समझने में, उसी हिसाब से हम यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर आपको चलते हैं लेकर हमारे वर्क की तरफ। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर पहले तो 8 बाई 15 का दुकान था। तो यहाँ पर ये जो दुकान है ये है 16 बाई 15 का, मतलब कहने का मतलब 16 फुट चौड़ा है और 15 फुट लंबा ये दुकान है। तो यहाँ पर इसमें से कभी भविष्य में 2 दुकान मतलब कहने का मतलब 2 दुकानों में यह डिवाइड हो, तो उस हिसाब से हम यहाँ पर कंप्लीट पाइपिंग करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम इसका साइज़ नाप रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर साइज़ नाप लेना। उसके बाद में जैसे कि 16 फुट चौड़ा है, तो यहाँ पर आप 4 फुट छोड़ के यहाँ पर फैन बॉक्स रखें, इस तरीके से यहाँ पर रख दें फैन बॉक्स, और 4 फुट छोड़कर इधर फैन बॉक्स रखें, ताकि हमारा जो 20 सेंटर है उसके अंदर हमारा 8 फुट जगह बच जाए, ताकि 4 फुट इधर से और 4 फुट इधर से, तो बीच में कभी दीवार हमारी खिंचे तो यहाँ पर 8-8 फुट की हमारी 2 दुकान यहाँ पर कंप्लीट की फिटिंग यहाँ पर हो जाए। तो इस तरीके से आपको मैनेज कर लेना है। अगर एक दुकान है, एक दुकान है, तो उस हिसाब से आपको सेट करना है। एक दुकान अगर रहेगी तो आपको और भी आसानी होगी यहाँ पर पाइपिंग करने में और मेज़रमेंट करने में। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको यहाँ पर करना होता है। उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं हम यहाँ पर नाप रहे हैं बीम से। यहाँ पर हमने फैन बॉक्स को नापा है, क्योंकि यहाँ पर हमको यहाँ पर 4 फुट नापना है इसको। अगर ज़्यादा होगा तो हमारा फैन बॉक्स इधर उधर हो सकता है। 20 सेंटर में ही हमारा फैन बॉक्स होना चाहिए और 20 सेंटर में ही हमारे लाइट बॉक्स होने चाहिए। कहने का मतलब हमारा कंसील्ड बॉक्स जो है वो 20 सेंटर में ही रहना चाहिए। जैसे कि हमारा 8 फुट का दुकान है, तो 4 फुट के अंदर हमारा फैन बॉक्स होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर इसकी चौड़ाई को नापा है। अब हम नापेंगे इसकी लंबाई को। तो यहाँ पर अब हम इसकी लंबाई को नापेंगे। तो लंबाई हमारा यहाँ पर बनता है 15 फीट। 15 फीट यहाँ पर हमारा लंबाई बनता है। उसके हिसाब से हम यहाँ पर लगाएंगे फैन बॉक्स वगैरह, कंसील बॉक्स वगैरह। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फैन बॉक्स से, जो कि हमने इसका सेंटर लिया था साइड में, यहाँ पर कंसील बॉक्स पड़ा हुआ है, उस हिसाब से हम यहाँ पर नाप रहे हैं, क्योंकि हमें फैन बॉक्स से और कंसील बॉक्स
तक का गैप चाहिए 4 फीट, और फिर कंसील बॉक्स से दूसरा फैन बॉक्स है उस तक का गैप यहाँ पर होना चाहिए 4 फीट। तो इस तरीके से यहाँ पर आप समझ सकते हैं। ये जो फैन बॉक्स, कहने का मतलब यहाँ पर लाइट बॉक्स पड़ा हुआ है वो इसके 20 सेंटर को दर्शाता है। तो यहाँ पर इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा पाइपिंग को। तो यहाँ पर 2 फैन बॉक्स हो चुके हैं हमारे, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर 2 फैन बॉक्स हैं और लाइट बॉक्स भी हैं कुछ। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको फैन बॉक्स को लगाना है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि जो कि हमारा यहाँ पर एक दुकान है उसकी साइज़ के हिसाब से हम फैन बॉक्स को लगाएंगे। तो यहाँ पर जो इसका चौड़ाई है वह 16 फीट है और लंबाई इसका 15 फीट है। तो यहाँ पर हमने नाप लिया है कंप्लीट कि हमारा यहाँ पर लंबाई 15 फीट है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम 4 फीट पीछे से छोड़ेंगे, 4 फीट आगे से छोड़ेंगे। तो यहाँ पर हमारा 8 फुट कवर हो जाता है। उसके बाद में बचता है हमारा 7 फीट जगह, स्पेस हमारा बीच में बचता है। उस हिसाब से हम यहाँ पर फैन बॉक्स को फिक्स करेंगे, फैन बॉक्स को लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने कंप्लीट लगा दिया है फैन बॉक्स और उनको। तो यहाँ पर अब हम करेंगे, यहाँ पर पाइपिंग करने वाले हैं, पाइप को लगाने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने कुछ पाइप को यहाँ पर फिक्स कर दिया है। ये जो दुकान है हमारी एक साइड से कंप्लीट हो जाती है और दूसरी दुकान के लिए भी हमने यहाँ पर फैन बॉक्स कंसील बॉक्स को फिट कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्लीट। तो उसके बाद में आपको इसी तरीके से करना है, बैंड उतारना है और बैंड किस तरीके से उतारना है वह भी आपको इस वीडियो के अंदर कंप्लीट में बताऊंगा। तो यहाँ पर आप वीडियो को कंप्लीट देखते रहें ताकि आपको और भी जानकारी मिल पाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले जो कि वायरिंग की थी इलेक्ट्रीशियन भाई ने वो किस तरीके से की थी। तो यहाँ पर हम किस तरीके से कर रहे हैं यहाँ पर देख सकते हैं। उनकी वायरिंग में हमारी वायरिंग में थोड़ा डिफरेंस है, पाइपिंग में सॉरी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि 2 हिस्सों में यहाँ पर ये डिवाइड होगी, क्योंकि यहाँ पर ये जो इसकी चौड़ाई है, ये जो बड़ी दुकान है इसकी चौड़ाई है 16 फीट। तो इसको हम भविष्य में कभी 2 हिस्सों में डिवाइड करें तो यहाँ पर इस तरीके से हमारी यहाँ पर एक दुकान की फिटिंग कंप्लीट रह जाती है। तो वहाँ पर आगे कोई भी दिक्कत नहीं आती है। तो अभी मैं आपको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे समझाऊंगा और आप समझने की कोशिश करें यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है, ग्राहक को थोड़ा जल्दी हो रहा था तो यहाँ पर मैंने भी यहाँ पर कुछ वर्क करवाया। तो यहाँ पर वीडियो थोड़ा बना नहीं पाए पाइपिंग वगैरह का, तो यहाँ पर उसके लिए सॉरी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब जो कि मेन काम है उसको यहाँ पर हम समझा रहे हैं। आप तो केवल यहाँ पर समझने की कोशिश करें। उसके बाद में आपका कोई सवाल जवाब है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएं। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर बैंड उतार दिया है। उसके बाद में हम यहाँ पर आपको लेकर चलते हैं साइड वाली जो हमने पाइपिंग की है यहाँ पर कंप्लीट। तो यहाँ पर हमने जो हमारी बड़ी दुकान थी पहले उसकी पाइपिंग करके यहाँ पर पैपों को फिट करके यहाँ पर इसको कंप्लीट कर दिया है। तो यहाँ पर थोड़ा इनको जल्दी था काम करने के लिए, जो हमारे मटेरियल वाले थे उनको यहाँ पर बहुत जल्दी था। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा वर्क करवाया तो इस वजह से यहाँ पर थोड़ा डिस्टर्ब हुआ। तो लेकिन अब यहाँ पर आपको थोड़ा थोड़ा बिल्कुल कंप्लीट समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर इसकी वायरिंग यहाँ पर पाइपिंग कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद में यहाँ पर हम साइड वाली जो दुकान है हमारी उसको यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने किस तरीके से पाइपिंग की है। तो यहाँ पर हमने जितने भी बैंड उतारे हैं वहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। इसी तरीके से आपको बैंड उतारना है, होल करना है पहले, उसके बाद में बैंड को नापना है और पाइप को उसमें डाल करके फिर फैन बॉक्स तक ले जा करके उस हिसाब से फैन बॉक्स से थोड़ा ओवर उसको काटना है, काट करके उसमें डाल देना है, कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद में यहाँ पर पाइप को ठीक तरीके से सेट कर लेना जैसे कि आपने नापा है उस हिसाब से। कहने का मतलब कंसील बॉक्स से और फैन बॉक्स तक जो पाइप आता है हमारा उस हिसाब से आपको काट करके कंसील बॉक्स और फैन बॉक्स में डाल देना है। तो यहाँ पर ये तो हर कोई कर लेता है। उसके बाद में यहाँ पर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ये 2 हिस्सों में डिवाइड होगी। तो यहाँ पर इसका तो कंप्लीट हो चुका है, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आई है। आपको अगर आई है तो हम अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, उसका समाधान हम बिल्कुल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में आते हैं हम साइड वाली दुकान में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने यहाँ पर इसको 2 हिस्सों में डिवाइड नहीं किया है, केवल यहाँ पर हमने इसका एक ही पोर्शन पूरा बना दिया है। ये जो 16x15 की हमारी कंप्लीट दुकान थी इसको हमने एक ही पोर्शन दिया है। कहने का मतलब इसमें उसी हिसाब से वायरिंग किया है। अगर इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया तो यहाँ पर इसका वायरिंग डिस्टर्ब हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ तो इसके अंदर हमने 2 फैन बॉक्स लगाए हैं, ज़्यादा तो हमने नहीं लगाए, लेकिन हमने इसके अंदर जो लाइट बॉक्स हैं कंसील बॉक्स जो कि हैं वो हमने इसके अंदर 6 कंसील बॉक्स लगाए हैं और हर एक कंसील बॉक्स को हमने यहाँ पर साइड वाली जो हमारी दुकान है उसके कंसील बॉक्स से जोड़ दिया है।
और जो फैन बॉक्स का पाइप है, कहने का मतलब आपको क्या करना है, फैन बॉक्स से फैन बॉक्स के पाइप को जोड़ देना है कुछ इस तरीके से, जैसे कि हमने यहाँ पर जोड़ रखा है। सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं, और बगल वाले में भी आपको जोड़ना है, ताकि यहाँ पर आपकी जो मेन सप्लाई का वायर है वो सीधा फैन बॉक्स के लिए आए, उसके बाद में सीधा एमसीबी बॉक्स के लिए पहुँच जाए। तो अभी आपको यहाँ पर एमसीबी बॉक्स का भी यहाँ पर पाइप जो कि बैंड ड्रॉप है वह भी आपको यहाँ पर हम बताएंगे कंप्लीट। यहाँ पर आप देखते रहें। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने इस पोर्शन के अंदर यहाँ पर 6 कंसील बॉक्स और यहाँ पर 2 फैन बॉक्स लगाए हैं। उसके बाद में हमने फैन बॉक्स से फैन बॉक्स के पाइप को जोड़ दिया है, और कंसील जो हमारी साइड वाली दुकान है उस हिसाब से हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। फैन बॉक्स से फैन बॉक्स को जोड़ा और कंसील बॉक्स से कंसील बॉक्स को जोड़ा, क्योंकि हम यहाँ पर एक आध पाइप एक्स्ट्रा ही देकर चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर कभी भी कोई पाइप चौक हो सकता है। कहने का मतलब होता तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर कभी हो भी जाता है तो हमारा यहाँ पर कोई भी डिस्टर्ब नहीं होता है। पर आप 1-2 पाइप एक्स्ट्रा ही डाल के चलें, ताकि यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भाई यहाँ पर पाइप ड्रॉप कर रहे हैं। तो यहाँ पर पहले यहाँ पर इन्होंने टाँकी हथौड़े से यहाँ पर होल किया है बॉल के बगल में। उसके बाद में यहाँ पर बैंड को लगा करके और पाइप को नाप करके और फैन बॉक्स में सेट कर दिया है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर पूरा जो कि हम यहाँ पर एमसीबी बॉक्स लगाने वाले हैं वो है हम इसी जगह पर लगाने वाले हैं। और यहाँ पर भी जो हमारी सारी जो दुकानें हैं उनका सर्किट सभी का यहाँ पर आएगा। कहने का मतलब यहाँ पर हमसे कम से कम 4-5 पाइप हमारे यहाँ पर लगेंगे। तो यहाँ पर हमने फैन बॉक्स से यहाँ पर पाइप को ड्रॉप कर दिया है, और यहाँ पर हम आपको आगे की प्रक्रिया बता रहे हैं, आप देखते रहें वीडियो के। उसके बाद में यहाँ पर आपको देख सकते हैं इसका पूरा डायग्राम आप समझ सकते हैं, जो कि हमारी लास्ट वाली दुकान है उसका यहाँ पर मैं यहाँ पर आपको कंप्लीट बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फैन बॉक्स, कितने फैन बॉक्स इसके अंदर लगाए हैं, 2 फैन बॉक्स हमने इसके अंदर लगाए हैं। उसके बाद में यहाँ पर लाइट बॉक्स की बात करें तो यहाँ पर 6 लाइट बॉक्स लगाए हैं। और जो आउटसाइड में हमारा छज्जा निकला हुआ है उसके लिए हमने यहाँ पर जो कि ये जो दुकान है इसमें से भी हमने सप्लाई दे दी है, और यहाँ पर अलग से भी इसके लिए बैंड उतार दिया है। तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। वो हमारी आउटसाइड की जो छज्जे वाली लाइट है उनका यहाँ पर इसी तरीके से हमने सभी का कनेक्शन किया है। कहने का मतलब दुकान से भी किया है और हमारा अलग से भी इनके लिए बैंड उतार दिया है। कहने का मतलब अलग से स्विच बोर्ड लगाएं तो लगा सकते हैं, और अगर दुकान के स्विच बोर्ड से अगर छज्जे की लाइट को अगर कंट्रोल करना चाहते हैं तो वहाँ छज्जे से वायरिंग होकर हमारी दुकान में पहुँच जाएगी, वो कोई दिक्कत नहीं है। इस हिसाब से हमने यहाँ पर पाइपिंग की है। तो आपको भी अगर इस हिसाब से करनी है तो आप कर सकते हैं, लेकिन अपने हिसाब से आप सेटल करें, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। लेकिन आप तरीका यही यूज लें। तो यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने एक बैंड ड्रॉप किया है। तो मैं आपको बताऊँ कि जैसे हमारी दुकान है उसमें अगर 3 दीवारें हैं तो तीनों दीवार पर आपको बैंड ड्रॉप करना है। अगर 4 हैं तो 4 पर करना है, 2 हैं तो 2, 1 है तो 1 दीवार पर भी आपको बैंड ड्रॉप कर देना है, ताकि आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आती है। अगर स्विच बोर्ड आप लगाते हैं कोई भी पॉइंट वगैरह तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं आती। अगर आप चारों दीवारों पर बैंड ड्रॉप करते हो तो आप किसी भी दीवार पर आसानी से पॉइंट लगा सकते हो और स्विच बोर्ड लगा सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर हमारा आता है मेन काम। तो यहाँ पर हम एमसीबी बॉक्स के लिए यहाँ पर दीवार में होल कर रहे हैं। कहने का मतलब पाइप बैंड ड्रॉप करने के लिए यहाँ पर हमने होल किया है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको पाइप फंसाना है। अगर आपका आउटसाइड इस तरीके से है तो हमने यहाँ पर क्या किया है, फैन बॉक्स में से भी लेकर के यहाँ पर बैंड ड्रॉप कर दिया है। कंसील्ड बॉक्स में से लेकर के यहाँ पर बैंड ड्रॉप कर दिया है। उसके लिए हम यहाँ पर पाइप काट रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको सॉकेट वाला पाइप लेना है इस तरीके से। उसके बाद में यहाँ पर आपको इसके टेप लगा करके इस तरीके से आपको होल के अंदर डाल देना है। और उसके बाद में आपको पाइप की साइज़ को नापना है, और पाइप की साइज़ को नाप करके इस तरीके से आपको काट करके कंसील बॉक्स में डाल देना है। तो मैं आपको बताऊं कि कंसील बॉक्स में अगर आप इस तरीके से पाइप को डालोगे तो यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और यहाँ पर ये हमारे 2 पाइप कंप्लीट हो जाते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद में अभी हम यहाँ पर 2 पाइप और ड्रॉप करने वाले हैं, क्योंकि अभी तो हमारे यहाँ पर 2 दुकानों की सर्किट आई है। तो अगर हम इनमें डालना चाहते हैं तो यहाँ पर आप 3 दुकानों की सर्किट भी हम इन दोनों पाइपों के अंदर ला सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर इस तरीके से नहीं करेंगे। 2 पाइप और अभी हम डालेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बैंड ड्रॉप हो रहे हैं, जितने हो सकते हैं उतने बैंड ड्रॉप हमने यहाँ पर किए हैं। इसी तरीके से आपको यहाँ पर करना है।
और यहाँ पर हमारी जब पाइपिंग कंप्लीट हो जाती है उसके बाद में यहाँ पर आपको पाइपों को ठीक तरीके से बांधना होता है। जो कि हमारा लेंटर वायर होता है, लेंटर जो कि हमारे सरिये होते हैं उनको बांधा जाता है। उस वायर से आपको यहाँ पर पाइपों को बिल्कुल ठीक तरीके से बांधना होता है। तो वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो यहाँ पर आप देखते रहें। तो यहाँ पर जो हमारा दुकान का डायग्राम है वो है हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता जा रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और मैं आपको यहाँ पर एक मेन बात बताऊँ तो यहाँ पर आपको जो फैन बॉक्स है, लाइट बॉक्स है, उनके अंदर जो आप वो लगाते हैं, कहने का मतलब कार्टून वगैरह, अखबार वगैरह डालते हैं, तो उनको यहाँ पर आपको पहले ही डाल लेना है, क्योंकि यहाँ पर आपको बाद में दिक्कत आएगी अगर आप इस तरीके से डालोगे तो यहाँ पर हमने कुछ भी इसके अंदर नहीं डाला है, न्यूज़पेपर वगैरह। तो यहाँ पर हमने डायरेक्ट कास्टून लगा दिया है। इसके नीचे आपको देख सकते हैं, इस तरीके से आपको यहाँ पर कास्टून लगा देना है और ठीक तरीके से इसको बांध देना है वायर की मदद से, जो कि हमारा लेंटर का वायर होता है उस हिसाब से। तो यहाँ पर हम इसमें कंसील बॉक्स के अंदर पाइप डाल रहे हैं ताकि हमारा सर्किट इसमें से होकर भी आ सके, और इसको पहुँचाएंगे हम एमसीबी बॉक्स तक के लिए। तो यहाँ पर हम इस तरीके से लगा रहे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एमसीबी बॉक्स तक पाइप पहुँचाने, ताकि हमारा जो सर्किट है दुकानों का वो है आसानी से पहुँच जाए, कोई भी अड़चन वायरिंग को पहुँचाने में नहीं आए एमसीबी बॉक्स तक। तो यहाँ पर आपको फुल वर्क करना है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। अब एक दो पाइप आप एक्स्ट्रा लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लंबा जब काम होता है, बड़ा काम होता है, तो वहाँ पर एक दो पाइप मायने नहीं रखता है। आपको केवल यहाँ पर कंप्लीट वायरिंग करनी होती है ठीक तरीके से। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से काटना, उसके बाद में आपको बेंड को डाल करके इस तरीके से पाइप को लगा देना है। उसके बाद में यहाँ पर मैं आपको एक मेन बात बताऊं तो यहाँ पर जो कि हमारे बैंड लगे हुए हैं उनको आपको आगे पीछे नहीं करना है, सेम सिमिलर टाइप में आपको रखना है, सीधा रखना है, ताकि हमारी जो नीचे झिरी कटे एमसीबी बॉक्स लगे तो वहाँ पर क्या होता है कि पाइप ऊपर नीचे ना हो, नहीं तो आपको दिक्कत आएगी। पाइप को बॉल के अंदर दाबने में आपको झिरी को ज़्यादा काटना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको इसी तरीके से करना है जैसे कि मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। और यहाँ पर आपको इन पाइपों को बांधना है ठीक तरीके से, ताकि ये इधर उधर हिले नहीं, और जो कि लेंटर का मटेरियल है वो इसके ऊपर डले, तो यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम यहाँ पर जो कि हमारा ऊपर की तरफ अगर दुकान बने तो वहाँ के लिए हमने यहाँ पर पाइप छोड़ दिया है। तो आपको इस तरीके से सरिये जो कि हमारे पाइप हैं उनको सरिये से इस तरीके से बांधना है। आपको कील लेना है एक, और आपको दो वायर करके इस तरीके से फोल्ड करके और यहाँ पर पाइप को मजबूत तरीके से बांधना है, ताकि हमारा पाइप इधर उधर हिले नहीं और कोई भी दिक्कत नहीं आए। आप इस तरीके से, जो कि यहाँ पर गत्ता लगा हुआ है आप देख सकते हैं, आप इसके अंदर अखबार भी डाल सकते हैं। और हमने यहाँ पर इस तरीके से किया है क्योंकि जो कि हमने जो फैन बॉक्स के अंदर जो होल आते हैं उनके अंदर एक प्लेट आती है, उसको हटाते हैं तो हमारा होल हो जाता है, उसके अंदर हम पाइप डालते हैं। तो हम यहाँ पर उतने ही होल करते हैं जितनी हमको आवश्यकता होती है, उसके हिसाब से हम यहाँ पर होल करते हैं। तो हमको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आता है पाइप को डालने में। तो आपको गत्ता लगा देना है। उसके बाद में यहाँ पर इसके अंदर आप पेपर वगैरह डालना चाहते हो तो लगा सकते हो, टेप भी लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। कुछ लोग टेप भी लगाते हैं, तो आप इस तरीके से लगा सकते हो। लेकिन अब मैं आपको बता रहे हैं, इस तरीके से आप यहाँ पर करोगे तो यहाँ पर आपको ना तो टेप की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको न्यूज़पेपर की ज़रूरत पड़ेगी इसके अंदर डालने के लिए। तो यहाँ पर आप सबसे पहले आपको बॉक्स को लगा देना है, पाइप वगैरह सेट करके ठीक तरीके से वायर से बांध देना है। उसके बाद में यहाँ पर कास्टून आपको कास्टून लगाना है, उसके बाद में आपको बांधना होता है, सॉरी। तो यहाँ पर आपको पहले कास्टून लगाना है, उसके बाद में यहाँ पर आपको बांध देना है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल टच से मस नहीं होगा, कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं आएगी। मैं आपको यहाँ पर कंप्लीट नॉलेज दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरीके से यहाँ पर आपको मजबूत तरीके से इसको बांध देना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं आती। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्लीट मैंने इसको यहाँ पर बांध दिया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो उसके बाद में यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो जाता है। बाकी थोड़ा बहुत काम है यहाँ पर आप बच रहा है हमारा, उसको यहाँ पर हम कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इस ग्राहक को यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा जल्दी था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मटेरियल भी यहाँ पर लेकर आ चुके हैं। तो यहाँ पर हमने काम को कंप्लीट कर ही दिया है आखिरकार।